जय श्री श्याम, जय बलराम। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। पहली बात जो है कि आप लोग प्रातःकाल उठिए, मतलब जितना सुबह हो पाए उतना सुबह उठिए और स्नान ध्यान कर करके भगवान को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। गंगा जल में गंगा जल मिला लीजिए, चंदन मिला लीजिए और उनको स्नान कराइए। उसके बाद जो है उनको जो है आप रोज़ उनके वस्त्र बदले जाते हैं, उनके उनके वस्त्र आप रोज़ रोज़ चेंज करिए। उनको वस्त्र पहनाने के बाद उनको फिर मस्तक पे चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद उनको जो है आप मुकुट पहनाइए, उनका श्रृंगार करिए, माला पहनाइए या कान में बालियाँ हों, जो भी हों उसको पहनाइए। और उनका विधिवत श्रृंगार करने के बाद उनके उनके उनको पुष्पार्पण करिए। पुष्पमाला जो भी आपके पास हो, यथाशक्ति यथाभक्ति आप चढ़ाइए। और इसके बाद उनकी आरती करिए। गणेश जी का ध्यान करके उनकी आरती करिए पहले। और आरती करने के बाद उनको भोग लगाइए, प्रसाद लगाइए। और अंत में भगवान की पूजा का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन यथाशक्ति यथाभक्ति समय के अनुसार उसके बाद अंत में जो भी आप प्रार्थना करिए, पूजा करिए, उनको उस हिसाब से आप उनसे क्षमा याचना करके अपने दिनचर्या की शुरुआत करिए। यह नियम आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे। कभी भी लहसुन प्याज का बने हुए खाने का भोग बिल्कुल मत लगाएं। और जो भी रहे, भगवान को माखन, मिश्री, दूध, दही इत्यादि बहुत पसंद है। जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी जी का पत्ता अगर मिल पाए तो उसको अवश्य डालें, और ना मिल पाए तो भगवान से प्रार्थना करें, हे तुलसी माँ आप आएँ इसमें निवास करें। पहली बात, जो भोग सामग्री रहे भगवान की वो एकदम शुद्ध रहे, उसमें कहीं से कोई भी अपवित्रता जैसी कोई चीज़ ना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा विशेष दिन जैसे कि जन्माष्टमी हुआ और दीपावली हुआ, आपका होली हुआ, शिवरात्रि हुआ, नवरात्रि हुआ इत्यादि जो पर्व पड़ते हैं उसमें जो है कोशिश करें कि भगवान के जो वस्त्र हैं वो बदले जाएं, वो नए नए रहें और उनकी विशेष पूजा हो। इसके अलावा जो है एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है तो सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि सबके घर में ठाकुर जी की सेवा होना आसान बात नहीं है और ये भाग्य की बात सबके भाग्य में नहीं है। तो कोशिश करें सात्विक विचारधारा के रहें, मन तन शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, और मांस मदिरा का तो सेवन करना भूल ही जाएं, क्योंकि भगवान ठाकुर जी जिसके घर में विराजमान रहते हैं और वह अगर यह करता है तो वो भगवान का सिर्फ अपमान ही कर रहा है। मांस मदिरा इत्यादि का जो सेवन कर रहा है भगवान का अपमान कर रहा है। तो आप भगवान का अपमान करने के लिए ही भगवान को अपने घर में बैठाए हैं। ऐसे इससे इससे ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से दूर रहें और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा और आपको जो विशेष ध्यान रखना है वह यह रखना है कि आप जैसे ही रात्रि में सोने जाते हैं, संध्या भोग, शाम को भोग, आरती इत्यादि के बाद रात में जब सोने जाते हैं तो उसके पहले भगवान के नाम का कीर्तन करिए 2 मिनट 5 मिनट। हरे राम हरे कृष्ण हरे राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जो भी हो पाए आप पे, जय हनुमान जी, जो भी भगवान का नाम ले पाए भगवान के नाम का कीर्तन करिए। कीर्तन करने के बाद उनको भोग लगाइए। भोग लगा के जो भोग लगाने के बाद आप उनको स्वच्छ मतलब सुलाइए। सुलाने के बाद ही आप आते हैं। उसके बाद अपना उनको चूँकि उनको शयन भोग लगाने के बाद सुला के जब आते हैं आप, या जो भी आपकी श्रद्धा हो वैसे भी आए, फिर अपना उसके बाद ही हमको सोना चाहिए, या यह नियम है भगवान को। और भगवान को भोग लगाए बिना हमको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। लड्डू गोपाल साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं
उनके घर में होने का मतलब साक्षात भगवान हमारे घर में विराजमान है। तो ऐसे में आप लोग भगवान की विधिवत सेवा करें और विशेष बातों का ध्यान रखें, उनको चंदन लगाएं और उनका जो नहाने के बाद जो चरणामृत मतलब उनका जो जल होता है नहाने के बाद, वो उसको चरणामृत समझ के मस्तक पे लगा करके उसको रोज़ ग्रहण करें, पिएं और संयमित रहें। स्वच्छ मन से, स्वच्छ तन से और स्वच्छ आप हर चीज़ में स्वच्छता शुद्धता बहुत ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी की आप लोगों को हम अग्रिम शुभकामनाएँ। और हमारे जो है वीडियो को अगर आप लोग लाइक करें या कमेंट करिए तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। भगवान की कृपा आप लोगों को आप लोगों के ऊपर बनी रहे और ठाकुर जी हमेशा आप पर प्रसन्न रहें। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय माँ दुर्गे, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्ण, जय लड्डू गोपाल, हर हर महादेव, जय।